नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ड्रग्स केस से शुरू हुआ मामला अब राजनीतिक जंग में बदल गया है और रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नवाब मलिक ने इस बार फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ा और ऐसे आरोप लगाए कि बीजेपी भी दंग रह गई। देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। फडणवीस के आरोपों से बौखलाए नवाब मलिक ने अब खुद देवेंद्र फडणवीस पर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया और ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया। नवाब मलिक ने इस बार समीर वानखेड़े से फडणवीस के संबंध बताए और आरोप लगाए कि वानखेड़े लोगों को ड्रग्स केस में फंसाकर करोड़ों की उगाही करते हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूं, जो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं, इसके पीछे क्या राज है? नवाब मलिक का ये हाइड्रोजन बम तो मानो फुस्सी निकला, क्योंकि बिना सबूतों की जल्दबाजी में बौखलाए नवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए और फडणवीस पर आरोप लगाने की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने वैसे तो इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन मौका देख नवाब से सबूत भी मांग डाले। नवाब मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति, जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिस पे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए, बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? नवाब मलिक ने फडणवीस पर वसूली के साथ साथ जाली नोटों के खेल का आरोप तक लगा दिया और कहा कि देवेंद्र के इशारे पर महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था। चाहे वे मामला बिल्डर्स का हो या फिर झगड़े का, सब में उगाही की जाती थी और अगर विदेश से अंडरवर्ल्ड का फोन आ जाता था तो पुलिस भी मामला रफा दफा कर देती थी। नवाब ने आगे कहा कि
जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, पूरे देश से जाली नोट पकड़े गए, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र की प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल चल रहा था। इस तरह के बयानों से नवाब मलिक की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए तो उसका गुस्सा भी किसी पर निकालना है। हैरानी की बात तो ये है कि अगर तुम्हें ये कहानी पहले पता थी तो अब तक चुप क्यों बैठे रहे, क्यों सामने आकर सच्चाई नहीं बताई? क्या आपका भी कोई रोल था? और जब आपका राज खुला तो बौखलाहट में पलटवार के लिए बेतुके आरोप लगा डाले। वैसे तो इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। फडणवीस के आरोपों से नवाब मलिक इतने बौखलाए हुए हैं कि अब पलटवार में फडणवीस पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बता रहे हैं और जाली नोट का खेल खेलने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी ने नवाब के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी ने कहा कि नवाब का हाइड्रोजन बम खुद की सरकार पर ही फूट गया। हाइड्रोजन बम का दावा करने वाले फुलझड़ी भी नहीं फोड़ पाए, उसमें भी उनका हाथ जल गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।